हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनन क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 10 मैथमेटिक्स आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 17 के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 17C के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करके जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगे। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि फ्यूचर के अंदर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 17C का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिगर आपको गिवन का फिगर मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया। चलिए देखिए, इन गिवन फिगर विथ डायमीटर AB फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो, सबसे पहले तो डायरेक्ट देखिए, ठीक है। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो x ये रहा, इस लाइन सेगमेंट से ये एंगल सबटेंड हो रहा है, तो ये इस एंगल की वैल्यू और इस एंगल की वैल्यू इक्वल होगी। सबसे पहले तो ये लिख लीजिए, ठीक है, कि कोड कौन सी कोड AD से, या लाइन सेगमेंट AD से की बात है। इससे सबटेंड एंगल कौन सा ABD, ये इक्वल होगा किसके, ACD के। तो ACD के इक्वल होगा तो ABD ये कितना आपका 30 हो गया। ये लीजिए, ये 30 हो गया। AB आपका डायमीटर है। AB क्या आपका लिख देते हैं, AB इज द डायमीटर ऑफ सर्किल, डायमीटर ऑफ सर्किल, ठीक है, इतना लिख देता हूं। तो ये एंगल कितना 90, तो एंगल ADB ये कितना हो जाएगा 90। क्यों होगा, क्योंकि सेमी सर्किल के अंदर सबटेंड एंगल क्या होता है 90 होता है। ये लीजिए 90 हो गया, ये 90 हो गया। तो इस ट्राइंगल में कौन सा ABD के अंदर, तो इन ट्राइंगल ABD के अंदर ये दोनों आ गया, तो ये आ ही सकता है। तो देखो मैं डायरेक्ट निकाल देता हूं, ठीक है ना। आपको x की वैल्यू चाहिए, तो इस ट्राइंगल का ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, ये कितना आपका 90 डिग्री। इन तीनों का सम किसके इक्वल 180 के इक्वल। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, x इक्वल टू ये कितना 120। क्या लिख सकता हूं मैं यहां से, x इक्वल टू 180 माइनस, दोनों को सम कीजिए 120। 120 इधर आएगा तो माइनस 120 डिग्री, माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी 60 डिग्री। ये आपके x की वैल्यू यहां से आ जाएगी। ये निकालना था आपको। नेक्स्ट की मैं बात करूं तो फिगर आपको गिवन है, और फिगर में इन गिवन फिगर ABC इज ए triangle in which BAC equal to 30 degree, so that BC is equal to radius of circle of triangle ABC whose the center of। यानी आपको क्या प्रूफ करना है वो देखिए, कि इस ट्रायंगल की जो BC साइड है, BC साइड कौन सी है आपकी, ये वाली साइड, इस ट्रायंगल की जो रेडियस है, रेडियस ये है आपकी, ठीक है, ये भी तो रेडियस है आपकी, ठीक है। लेकिन ये एंगल गिवन है आपको, तो ये फाइंड आउट होगा, ये फाइंड आउट होगा, तो आप ये रेडियस बनाइए। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी क्या होगी, इसके इक्वल होगी, ठीक है। ये कब हो जाएंगी, जब इनके एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल आ जाएगी, तब अपने आप ही साइड हो जाएगा इक्वल। तो देखो सबसे पहले आपको एंगल गिवन है ये वाला, तो मैं कोड प्रूफ कर रहा हूं यहां से, ठीक है। कोड BC से सेंटर पे सबटेंड एंगल कौन सा है, BOC। इसी कोड से सर्क्यूफरेंस से सबटेंड एंगल कौन सा है, BAC। इसका डबल होगा, क्यों होगा वो लिख देना बाई थ्योरम 5 से, ठीक है। तो एंगल BOC इक्वल टू 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो कितना हो गया 60 डिग्री। तो एंगल BOC कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अब आपको ये गिवन है कि ये रेडियस आपकी, यानी क्या लिख सकता हूं, या इन ट्राइंगल लिख देता हूं, इन ट्राइंगल BOC में OP इक्वल टू OC। क्यों, रेडियस ऑफ सेम सर्किल, किसकी रेडियस है, सेम सर्किल की रेडियस है। ये सेम सर्किल की रेडियस है, तो इससे सबटेंड एंगल, ये वाला एंगल इससे सबटेंड एंगल कौन सा है
एंगल ओ सी बी, और इस ओ सी से सबटेंड एंगल कौन सा है, एंगल ओ बी सी, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये इक्वल हो गए तो इन तीनों एंगल की वैल्यू कितनी, 180। तो मैं लिख सकता हूं एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ओ सी बी प्लस एंगल ओ बी सी इक्वल टू कितना, 180 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखो इसकी वैल्यू तो कितनी हो गई, 60 प्लस इस ओ सी बी की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, ओ बी सी लिख सकता हूं यहां से, प्लस एंगल ओ बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। 60 उधर जाएगा और ये सेम एंगल है तो एंगल डबल हो जाएगा, ओ बी सी इक्वल टू 180 में से माइनस करवा दो 60 को तो कितना आएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, 60 नहीं 120। तो एंगल ओ बी सी इक्वल टू 120 डिग्री और ये 2 इसके अपॉन में तो 2 आ जाएगा। तो एंगल ओ बी सी इक्वल टू कितना, 60 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड और ये आपकी सेकंड। तो क्या लिख सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से एंगल ओ बी सी किसके इक्वल है, एंगल ओ सी बी के, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 60 होगी। तो ये एंगल आ गया, ये साइड यानी इक्वेशन आ जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये 4 आ गई तो अब मैं लिख सकता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ से क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ओ सी किसके इक्वल है, ओ बी सी के, और ओ बी सी के इक्वल कौन है, ओ सी बी। ये तीनों एंगल इक्वल होंगे और इन तीनों की वैल्यू कितनी, 60 हो जाएगी। ये 60 होगी तो ओपी किसके इक्वल होगा, ये बीसी किसके इक्वल होगा, ओबी के, और ओबी किसके इक्वल होगा, यहां पे मैं लिख देता हूं ओसी, और ये किसके इक्वल होगा, ओबी। तो ये तीनों साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो एबीसी आपका क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल भी हो जाएगा। ठीक है, एबीसी नहीं, कौन सा है आपका, बीओसी आपका कौन सा हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो इसको मेरा कर देता हूं, देखो ये लीजिए, इसको आप नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फिगर नहीं गिवन है और प्रूव करना है कि प्रूव दैट द सर्किल ड्रॉन ऑन एनी वन ऑफ द इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल एज डायमीटर बाइसेक्ट द बेस। यानी अगले ने बोला है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, उनकी इक्वल साइड की एक साइड पर एक सर्किल ड्रॉ किया हुआ है। यानी मान लीजिए ऐसे मैं कुछ बना देता हूं एक बार, ये एक सर्किल ड्रॉ किया हुआ है आपका, और इसका ये डायमीटर हो जाएगा, ये लीजिए। ठीक है, ये इक्वल वाली साइड है। ठीक है, और यहां से ये आपकी यानी ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। तो यहां पे मैं ले लेता हूं, ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है। आपको गिवन क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, और जो ए सी है इन दोनों साइड की एक साइड पे आपका सर्किल ड्रॉ किया हुआ है। तो एक साइड इस पे सर्किल ड्रॉ हो गया है ना, बीसी पे भी हो सकता था। तो ए सी इज द डायमीटर, ये लीजिए। और आपको क्या प्रूव करना है इसमें कि बाइसेक्ट द बेस, और आपका जो बेस है ये डी पॉइंट इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसको मैं ज्वाइन करवा देता हूं, ये लीजिए ज्वाइन करवा दिया। ठीक है, ये प्रूव करना है कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। क्या प्रूव करना है आपको, टू प्रूफ बी डी इक्वल टू डी सी, ये प्रूव करना है।
कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, यानी डी किसका मिड पॉइंट है, साइड BC का मिड पॉइंट है। ये चीज आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करनी है। तो देखो करते हैं प्रूव। ध्यान से देखो, मैंने ज्वाइन करवाया AD को, तो ये डायमीटर आपका, इस डायमीटर से सेमी सर्किल का जो एंगल होता है वो कितना, 90। तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल ADC इक्वल टू 90। क्यों 90 है, कि एंगल ऑफ सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। ठीक है, यहां से ये 90 हो गया तो ये भी कितना होगा, 90। क्यों होगा, लीनियर पेयर से। तो एंगल ADC प्लस एंगल ADB, इन दोनों की वैल्यू कितनी, 180। क्यों, लीनियर पेयर से। तो एंगल ADB इक्वल टू 180 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, 90, तो ये 90। तो एंगल ADB इक्वल टू कितना हो गया, 90 हो गया। ये मैं क्यों कर रहा हूं इतना, क्योंकि आपको ये वाली साइड इस साइड की इक्वल गिवन थी, ये कॉमन आ जाएगी। यदि एक चीज और आ जाए तो अपना काम हो जाएगा। और एक चीज कहां से होगी कि आपको AC डायमीटर दे दिया तो ये एंगल 90 हो जाएगा, ये 90 हो गया तो ये भी 90, तो ये दोनों आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना। चलिए अब इसको मैं प्रूव करता हूं। देखो देखिए ध्यान से देखना थोड़ा सा, इन दोनों ट्रायंगल को लेता हूं मैं। इन ट्रायंगल AD या ABD ले लो, ABD एंड ट्रायंगल ACD, इन दोनों में AD इक्वल टू AD, ये तो कॉमन हो गई, ये कॉमन हो गई। चलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ADB इक्वल टू एंगल ADC, ये 90 डिग्री यहां से। ठीक है, और फिर AB इक्वल टू AC, ये आपको गिवन है। तो कौन सा रूल लगेगा, बाई साइड एंगल साइड, एक तो ये रूल लग जाएगा। दूसरा देखो, एक राइट एंगल गिवन आपको, इसके सामने एक हाइपोटेन्यूस आपका इक्वल हो रहा है और एक साइड इक्वल हो रही है, तो कौन सा रूल लगेगा, बाई राइट हाइपोटेन्यूस साइड रूल्स से। क्या कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या कह सकते हो कि ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल ACD, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इस ट्राइंगल की ये वाली साइड कौन सी, BD, ये किसकी इक्वल होगी, DC की इक्वल होगी। ये इक्वल हो गई, ये आया कहां से, बाई CPCT से आ जाएगा। ये इक्वल हो गई तो D इज द मिड पॉइंट हो गया। या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि AD इज द बाइसेक्टर ऑफ साइड, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ साइड, कौन सी साइड, BC, ये भी आप लिख सकते हो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आप इस नोट डाउन कीजिए इसको, है ना। चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 देखिए आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन कंडीशन है, फिगर आपको गिवन है, ड्रॉ कर देता हूं। ये तो सर्किल और ये आपका डायमीटर AC, ठीक है। और इस C से सबटेंड एंगल आपका, यहां से कोई सबटेंड एंगल है ये, और ये लीजिए और ये लीजिए, ठीक है। ये एंगल दे दिया आपको कितना, 65 डिग्री। ये B पॉइंट हो गया, एक लाइन ये भी गिवन आपको, ये E पॉइंट हो गया और ये आपका D पॉइंट हो गया, ठीक है। इतने पॉइंट आपको गिवन है। चलिए गिवन क्या है वो देखिए। सबसे पहले गिवन आपको इन गिवन फिगर कोड
ईडी, कोड ईडी पैरेलल टू डायमीटर एसी, एसी के पैरेलल है, ठीक है। एंगल सीबीई, सीबीई इक्वल टू 65 डिग्री, ठीक है। ये बात की आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है कौन सा एंगल, एंगल डीईसी फाइंड आउट करना है। तो डीईसी निकालना है। तो देखो क्वेश्चन की थीम समझ गए होंगे आप। देखो समझदार, थोड़ा बेसिक से आप थोड़ा डायरेक्ट देखना। पहले तो आपको फाइंड आउट करना है, डीईसी निकालना है। ये है कहां पे, ये रहा डीईसी, ये वाला, ये दोनों पैरेलल है, ये आपका सेंटर पॉइंट यहां पे। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। यदि ये एंगल आ जाए ये वाला, तो ये आ जाएगा। और ये कैसे आएगा, ये आपका डायमीटर है तो ये 90 हो गया, एक तो आ गया। अब ये आ जाएगा, ये कैसे आएगा, इस चीज से ये सबटेंड एंगल और इससे ये सबटेंड एंगल इक्वल होंगे, तो आपके इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 65, ये 90। तो अब मैं निकाल देता हूं। तो सबसे पहले कोड लेता हूं। कोड कौन सी, इस सी से सबटेंड एंगल कौन सा, ई ए सी प्लस नहीं इक्वल ई या सी बी दिया हुआ ना, ये से ले लो आप, सी ए ई इक्वल होगा एंगल सी बी ई के, और इसकी वैल्यू कितनी है 65 है, तो ये 65 आ जाएगा। ये 90 है, तो यहां पे लिख दीजिए आप ए सी इज द डायमीटर। ए सी क्या आपका डायमीटर है, ये डायमीटर है, तो एंगल ए ई सी ये कितना होगा 90 होगा। ये 90 होगा तो ये निकाल सकता हूं मैं, कैसे निकलेगा ये, इन ट्राइंगल ए सी ई से। तो देखो सबसे पहले मुझे इस एंगल को निकालना है। तो एंगल ए सी ई प्लस ये कितना एंगल ए ई सी, और ये कितना सी ए ई, इन तीनों की वैल्यू किसके इक्वल 180 के इक्वल। तो एंगल ए सी ई प्लस में ये कितना आपका 90 डिग्री और सी ए ई कितना आपका 65 डिग्री और इक्वल टू में कितना 180 डिग्री। यहां से मैं लिख सकता हूं एंगल ए सी ई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इन दोनों का सम कितना 155, कितना 155 माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी 25, ठीक है। अब आपको ये गिवन है कि ईडी पैरेलल है किसके एसी के, ये पैरेलल है तो इससे सबटेंड एंगल ये हो गया, ठीक है ना। आपको निकालना ये है डीईसी निकालना है, तो ये किसके इक्वल होगा एंगल ए सी की इक्वल होगा। क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये इक्वल हो गया, तो मैं क्या कह सकता हूं एंगल बीईसी की वैल्यू कितनी आएगी 25। क्यों, ए सी की वैल्यू कितनी है 25 है इसका। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। अब अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लेना, मैं इसको रब कर देता हूं यहां से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन क्या है वो देखिए। सबसे पहले गिवन है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो बना लेते हैं। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपका ए बी सी डी। तो सबसे पहले क्या गिवन है आपको, एक सर्किल गिवन है जिसका सेंटर क्या है ओ, और एबीसी क्या आपका ABC इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया तो इनके जो अपोजिट एंगल का सम क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। फिर आगे देखो क्या गिवन है, आगे आपको गिवन है कि द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय एंगल बाइसेक्टर ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज आल्सो साइक्लिक, ठीक है। यानी इन एंगल से
ये जो एंगल है ना इनका बाइसेक्टर, इससे जो फॉर्म्ड हो रहा है आपका, ऐसे कुछ करके देख लेना आप थोड़ा सा, ठीक है ना। ये बाइसेक्टर हो गया, तो ये एंगल इक्वल, ये सारे आप आपस में इक्वल होंगे। देखो मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा, ऐसे ये आपका P हो गया, ऐसे ले लो, ये P Q R S, ठीक है। यानी ये बाइसेक्टर है, ये जो साइड है, ये साइड है, ये साइड है और ये साइड है, ये सारे क्या है बाइसेक्टर। तो मैं इसमें गिवन में क्या गिवन है, ठीक है ना, आप लिख देना पूरी लाइन। देखो मैं बोल देता हूं, AR BP CP एंड DR बाइसेक्टर ऑफ एंगल A B C एंड D रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। ये बाइसेक्टर है, तो ये बाइसेक्टर है, तो एंगल 1 यहां से लो आप इसको, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्या गिवन आपको, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है ना। मैं बाइसेक्टर नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं। ये एंगल 3 किसके इक्वल, एंगल 4 के इक्वल, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये वाला एंगल 5 किसके इक्वल, एंगल 6 के इक्वल, 5 किसके इक्वल, एंगल 6 के इक्वल, और एंगल 7 किसके इक्वल, एंगल 8 के इक्वल, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। ये आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे वो मैंने आपको बता दिया, क्यों, ये बाइसेक्टर हो रहे हैं और इनके बाइसेक्टर से जो फॉर्म्ड हो रहा है ये आपको प्रूव करना है, क्या, कि PQRS इज ए साइक्लिक, ठीक है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये आपको प्रूव करना है। ये कब होगा, जब एंगल ये और ये इन दोनों का सम, यानी एंगल P प्लस एंगल R इन दोनों का सम किसके इक्वल आ जाए, 180 के इक्वल आ जाए, या फिर Q प्लस एंगल S की का सम किसके इक्वल आ जाए, 180 के इक्वल आ जाए। अब करते हैं यहां से अपन प्रूफ, चलिए, ठीक है। तो इसको मैं रब कर देता हूं। देखो सबसे पहले आपको एबीसी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ABCD इज ए साइक्लिक है या क्वाड्रिलेटरल, एक ही बात है। तो एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा, 360 के इक्वल होगा। जानते हैं ये कंडीशन, ये प्रॉपर्टी जानते हैं। तो अब देखो ये साइक्लिक भी था, तो इसके साइक्लिक के अपोजिट क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक चीज और देखना आप, सबसे आपको ये गिवन है कि, गिवन आपको कि एंगल A बाइसेक्टर है, ठीक है। तो इन एंगल और इन एंगल की, देखो मैं थोड़ा सा समझाता हूं आपको। एंगल A को क्या लिख, चलो मैं लिख के देता हूं। एंगल A को मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकता हूं, और ये दोनों इक्वल है, तो एंगल 1 A किसके इक्वल होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 1 के। तो यहां से क्या लिख सकता हूं, डबल हो जाएगा, तो 2 ऑफ एंगल 1 इक्वल टू एंगल A। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल A अपॉन में 2, और एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल भी है। एंगल 1 के इक्वल कौन है, 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल A बाई 2 हो जाएगी। समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इसकी वैल्यू किसके इक्वल, एंगल B बाई 2 के इक्वल। फिर एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 वो किसके इक्वल, एंगल C बाई 2 के इक्वल। फिर मैं लिख सकता हूं एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 किसके इक्वल, एंगल D बाई 2 के इक्वल। ये मैं लिख सकता हूं। अब लीजिए इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को, इन ट्राइंगल ARDF
डी में। इसमें देखना आप अपन जानते हैं ये प्लस ये, इन तीनों का सम कितना 180, यानी एंगल 1 प्लस एंगल आर प्लस एंगल 8, इन तीनों का सम कितना 180। देख लीजिए एंगल 1 प्लस इन तीनों का सम कितना 180। चलिए इतना मैं लिख सकता हूं, एक कंडीशन हो गई, इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। फिर मैं इस ट्राइंगल को लूं, इधर वाले को, तो इन ट्राइंगल कौन सा BPC, इसमें देखो एंगल 4 प्लस एंगल P प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन कौन सी हो गई, इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड हो जाएगी। ठीक है, ये थर्ड हो गई, तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इक्वेशन 1 को 3 में ऐड करूं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 एंगल 8 प्लस एंगल 5 एंगल R प्लस एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री ऐड कर सकते हैं। इसी को लिख सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस मिस्टेक आ रही है क्या कुछ, एंगल 1 ये कैसे हो रहा है, एक मिनट देखो, एंगल 1 ये 8 हो गया और ये आपका 4 और 5, ठीक है देखो, और फिर एंगल 8 प्लस एंगल P प्लस एंगल R इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एंगल 1 की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं a/2, ठीक है ना, एंगल 1 की वैल्यू क्या लिख सकता हूं एंगल a/2 प्लस एंगल 4 की वैल्यू क्या लिख सकता हूं ये एंगल b/2, एंगल 5 की वैल्यू क्या लिख सकता हूं एंगल c/2, एंगल d की वैल्यू क्या लिख सकता हूं एंगल 8 की वैल्यू d/2 लिख सकते हैं, और ये प्लस एंगल p प्लस एंगल q नहीं r इक्वल टू कितना 360 लिख सकता हूं। चलिए देखो, इस पूरे में से 1/2 को मैं कॉमन निकाल दूं तो एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c प्लस एंगल d प्लस एंगल p प्लस एंगल, यहां पे लिख देता हूं एंगल p प्लस एंगल r इक्वल टू 360 डिग्री। इस पूरे की वैल्यू कितनी है इक्वेशन फर्स्ट से 360 डिग्री प्लस एंगल P प्लस एंगल R इक्वल टू 360 लिख सकते हैं। 1/2 से कैंसिल आउट होगा तो 180 डिग्री प्लस एंगल P प्लस एंगल R इक्वल टू 360 डिग्री, तो एंगल P प्लस एंगल R इक्वल टू 360 माइनस 180 डिग्री, तो क्या लिख सकता हूं एंगल P प्लस एंगल R इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ गया एक, तो ये आ गया, तो सिमिलरली क्या लिख सकता हूं एंगल Q प्लस एंगल S का सम भी कितना आएगा 180 आएगा, तो इन दोनों से क्या लिख सकता हूं PQRS इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के अंदर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना आप ढंग से, ठीक है, समझ गए होंगे। एक बार आप खुद कैलकुलेट करना, समझना कंसेप्ट को, तब जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको लाइन बताई थी, ये लाइन ये लाइन ये लाइन, इन चारों एंगल को क्या कर रही है बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में फिगर आपको गिवन था, मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। देखिए इन गिवन फिगर एंगल DBC इक्वल टू 58 डिग्री, DBC कितना है 58 डिग्री है, ठीक है। BD इज द डायमीटर, BD इज ए डायमीटर है, एंड कैलकुलेट करना एंगल BDC
BEC एंड BAC ये कैलकुलेट करना है। तो देखो पहले तो डायरेक्ट देखिए, BDC ये कितना आपका 58 डिग्री है, ये आपका डायमीटर है, तो इससे सबटेंड एंगल आपका ये कितना हो गया 90 डिग्री है। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है BDC। 180 में से 90 प्लस 58 को आप माइनस कर दोगे, 90 प्लस 58 को आप माइनस करोगे, यानी 180 में से 148 को माइनस करोगे, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 आ जाएगी। ये वाला एंगल सबटेंड है, ये वाला एंगल सबटेंड है, तो ये भी कितना हो जाएगा 52 आ जाएगा। ये 52 आ गया तो ABEC साइक्लिक हो जाएगा, तो इन दोनों का सम कितना 180, तो ये 32 है, तो ये कितना हो गया 148, ठीक है, हो गया होगा। तो देखो फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं ये, ठीक है, आपको एंगल ये गिवन है, तो इन ट्राइंगल BCD के अंदर इसमें BD क्या आपका डायमीटर है, BD क्या आपका डायमीटर है, ये डायमीटर हो गया, ये डायमीटर है, तो एंगल BCD कितना हो गया 90 हो गया। लिख देना, सेमी सर्किल में सबटेंड एंगल क्या होता है 90। चलो ठीक है, अब आपको BDC चाहिए, तो देखो एंगल BDC प्लस BCD प्लस DBC इक्वल टू 180। एंगल BDC ये कितना BCD कितना 90 डिग्री प्लस एंगल DBC कितना 58 डिग्री इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो एंगल BDC इक्वल टू 180 माइनस, इसको ऐड करोगे तो कितना 148 डिग्री। आंसर कितना आ जाएगा फर्स्ट का, माइनस करोगे तो 32 आ गया। ये 32 आ गया तो मैं थर्ड निकाल रहा हूं पहले, ये BAC, ठीक है। तो देखो कोड कौन सी BC, इससे सबटेंड एंगल कौन सा है BAC है, ये किसके इक्वल होगा BDC के, ठीक है ना, लिख देना। सेम कोड से सबटेंड एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ये जरूर लिख देना आप यहाँ पे। फिर एंगल BAC इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका 32 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू गिवन आपको। अब मुझे निकालना है ये वाला एंगल, ये कैसे आएगा ABEC सर्क्यूम्फ्रेंस पे लाई कर रहे हैं, तो ABEC क्या हो जाएगा इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये साइक्लिक है, तो एंगल BAC प्लस एंगल BEC इन दोनों का सम कितना 180 डिग्री। ये आपने निकाल लिया यहाँ पे, तो पुट कर दो 32 डिग्री, BEC इक्वल टू कितना 180 डिग्री, तो BEC इक्वल टू कितना आएगा 180, उधर जाके माइनस होगा कितना 32 माइनस का, माइनस करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 148, तो एंगल BEC की वैल्यू कितनी आ गई 148, आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 2014 के अंदर ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।